वहीं पर जम्मू के 4 केंद्रीय विद्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी खबर है और धमकी भरा ईमेल मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई हैं। सभी केंद्रीय विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था में हुआ इजाफा देखने को मिल रहा है और जम्मू साइबर पुलिस को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। जम्मू के 4 केंद्रीय विद्यालयों को ईमेल के जरिए 5 अगस्त को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। धमकी भरा संदेश मिलते ही स्कूल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार गांधीनगर स्थित केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 को सबसे पहले एक संदिग्ध ईमेल आईडी से धमकी मिली। सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस की टीम स्कूल पहुंची और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इसी ईमेल आईडी से केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, जम्मू कैंट, केंद्रीय विद्यालय नगरोटा और केंद्रीय विद्यालय सुंजवा को भी धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। इसके बाद सभी संबंधित विद्यालयों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जम्मू साइबर पुलिस को मामले की जांच सौंपी गई है। विशेषज्ञों की मदद से ईमेल की तकनीकी जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि संदेश कहां से भेजा गया और इसके पीछे कौन लोग हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित ईमेल के स्क्रीनशॉट में केंद्रीय विद्यालयों के अलावा जम्मू के डीसी कार्यालय और अमरनाथ यात्रा को भी निशाना बनाने की धमकी का जिक्र किया गया है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, लगातार बम से उड़ाने की धमकियां पहले देखते थे कि बाकी राज्यों में मिल रही हैं, चाहे वो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हो या फिर स्कूल हो। यहाँ पर अब जो ये धमकियां लगातार देखने को मिल रही है, कहां पर कमियां हैं और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है रूपाली, और बड़ी बात यह है कि स्कूलों को निशाना बनाने की बात कही गई है। इसमें कोई दो राय नहीं। सिक्योरिटी एजेंसीज ऑलरेडी ऑन टोज हैं। उसकी वजह यह है कि 5 अगस्त को डर रहता है। 5 अगस्त को आतंकी वारदात करने में किसी न किसी तरीके से चाहेंगे कि वो वारदात की जाए। और 5 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक बदलाव हुआ था, 370 में संशोधन और 35 को रिपील किया गया था, उसके बाद आतंकी संगठन और उनके आका बौखलाए हुए हैं। वो तब से लेकर के लगातार हर मुल्क में, यूनाइटेड नेशन में भी जा रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज में जा रहे हैं कि ये जो हुआ है उसके हमारा साथ दीजिए, लेकिन नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए बौखलाहट के चलते हो सकता है ईमेल की हो, लेकिन पैनिक ना होते हुए सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए। विनोद जी, कहीं ना कहीं आप इन धमकियों को ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि हम अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं और भी मेजर इवेंट्स यहाँ पर चल रहे हैं, 5 अगस्त को लेकर आप बात कर रहे हैं। क्या ये ईमेल एक ध्यान भटकाने का जरिया है कि किसी और जगह कोई बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सके? क्योंकि ये एक ट्रेंड सेट हो गया है ईमेल्स भेजकर धमकियां देने का। बिल्कुल, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं रूपाली, वो हर एक पहलू को गंभीरता से जांच रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हो सकता है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ऐसी मेल की गई हो कि यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज का ध्यान इन केंद्रों पर ही रहे। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज यात्रा के दौरान ऐसे ही 24/7 लगातार वो सतर्क रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि वो हर एक पहलू को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए पूरी सुरक्षा कवच को और भी मजबूत करेंगे, जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको और भी मजबूत करेंगे। अच्छा विनोद जी, सोशल मीडिया की अगर बात की जाए, एक स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल हो रहा है। इस बीच हम ये माने सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम बन चुका है जहां पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन से जल्दी अफवाहें फैलती है, और जम्मू कश्मीर में ये चीज हमेशा ध्यान पर रखी गई है कि अफवाह ना फैले, पैनिक ना क्रिएट हो। लेकिन अब ये वो जरिया नजर आ रहा है कि यहाँ पर अब ईमेल शुरू कर दी गई है, स्क्रीनशॉट वायरल करना शुरू कर दिया है ताकि लोग पैनिक हो जाए, सिचुएशन अपने आप खराब हो। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज पैनिक नहीं होती हैं और ना ही वो र्यूमर पर विश्वास करती हैं। उन्होंने हर एक, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि प्रत्येक पहलू को गंभीरता से जांचने के बाद कोई फैसला लेना होता है। आपने बहुत बड़ी बात की, हो सकता है कि इंटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया होगा, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज के पास पहले से इतने पुख्ता चीज़ें रहती हैं कि वो हर एक चीज़ को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उसके बाद कोई एक्शन लेते हैं। यहाँ पर मॉक ड्रिल्स की जाती है, हम मानते हैं। साइबर थ्रेट मॉनिटरिंग सिस्टम अब एक्टिवेट टॉप लेवल पर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है कि शरारती तत्व कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे। देखिए, साइबर क्राइम ने केस ले लिया है और इसकी जांच की जा रही है, और मुझे
उम्मीद है कि बड़ी जल्दी वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इस बीच ये धमकी भरा ईमेल जरूर आया है, लेकिन लोगों से यही अपील की गई है कि साइबर टीम अपना काम कर रही है, आप लोग पैनिक ना करें।